हेलो बच्चों। अभी ये चल रहा है अक्टूबर और जल्दी ही नवंबर स्टार्ट होने वाला है। और जैसे जैसे ये टाइम बीत रहा है आपके बोर्ड्स एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो अभी हार्डली आपके पास में 3 मंथ्स रह जाएंगे बोर्ड्स एग्जाम के लिए, राइट। तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ होगा बोर्ड क्लास का, 10th एंड 12th का। बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार बोर्ड एग्जाम्स जल्दी हो सकते हैं इलेक्शंस के वजह से। सो आप लोगों को बाई दी मिड ऑफ जनवरी रेडी रहना चाहिए फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने अपने 10th के सिलेबस को जो इमीडिएटली कंप्लीट किया है, काफी डिटेल में हर चैप्टर का थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन पेपर्स हमारे सर करा चुके हैं। प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस करा चुके हैं। और रिसेंटली इन्होंने एक सीबीएसई का सैंपल पेपर भी कराया जो कि सीबीएसई के द्वारा अपलोड किया गया है फॉर द स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर 23-24 बोर्ड एग्जाम्स। तो इसमें सर ने काफी डिटेल में सारे सेक्शंस करा दिए हैं। ये है आपका स्टैंडर्ड मैथ्स का, ठीक है। ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि आपको पहले से ही पता होने चाहिए। आपको एग्जाम में जाके इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, आपको स्टार्ट करने के पहले जो टाइम मिलता है उसमें आप एक बार रिपीट कर सकते हैं, बट इन जनरल आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट सेक्शन जो होता है एमसीक्यूज का होता है, ईच कैरिंग 1 मार्क्स, ठीक है। फिर सेकंड सेक्शन 2 मार्क्स का होता है जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें इन सब चीजों को करने में, ठीक है। फिर ये सेक्शन 1 स्टार्ट होता है एमसीक्यू से। अब ये हम लोग दोबारा से इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, राइट। और क्वेश्चन हमें आता है कि नहीं आता है ये देख लेते हैं। बट स्ट्रेटजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के अगर आप क्वेश्चन पेपर्स को करेंगे तो हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाए या छूट जाए। तो प्रैक्टिस के टाइम पे ही आपको स्ट्रेटजी बना के रखनी चाहिए और आपको चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई एज पर लेटेस्ट सीबीएसई बोर्ड इंस्ट्रक्शंस, उनकी मार्किंग पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, किस तरह मार्क्स मिलते हैं। तो जैसे कि हमने अभी एक आंसर सॉल्यूशन भी इसी का खोल रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हैं, राइट। ये ये क्वेश्चंस है यहाँ पे, ठीक है। 1 उसका आंसर है, 2 उसका आंसर है, राइट। ये हमने डिटेल में एक्सरसाइज करा रखी है। बट यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, यहाँ पे इनका मार्किंग पैटर्न दिया हुआ है। आपका हर एक सही क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे कोई स्टेप मार्किंग नहीं है, बिकॉज आपको कोई स्टेप्स करने ही नहीं है। आपको सिंपल यहाँ पे आंसर पे टिक आंसर लिखना है, बी है, सी है, डी है ऑप्शन, ठीक है। बट जैसे ही आप सेक्शन 2 में जाते हैं, राइट, सेक्शन 2 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेक्शन 2 में जाते ही आपको, ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो कि आपको राइट डाउन करने, एक्सप्लेन करने हैं, राइट। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये, टिक मार्क वाले क्वेश्चंस नहीं है। तो आपको यहाँ पे हर, इसको जब आप प्रूफ पूछा है, जैसे √2 इज द इरेशनल नंबर, उसका प्रूफ करने के लिए ये स्टेप्स हैं। हर एक स्टेप पे आपको नंबर्स मिलेंगे। अगर फॉर एनी रीजन आप आंसर तक नहीं भी पहुंच पाए, राइट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, 22 हमने ले लिया। तो इसमें ये पैरेललोग्राम का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे सर ने जैसा बताया आपको कि आपको ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से आइडेंटिटीज, थ्योरीज, फॉर्मूला इसमें लग सकते हैं, इसको प्रूफ करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो स्ट्रेटजीज क्या है। बट इसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपका पैटर्न क्या है। आपने एक फिगर बना दिया, उसमें क्या क्या गिवन है वो दे दिया आपने, पॉइंट्स नोट कर लिए, ठीक है, और स्टार्ट किया क्वेश्चन, तो हर एक स्टेप पे आपको ये मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। तो ये हाफ मार्क्स मिल गया आपको यहाँ पे इस स्टेप पे ही, फिर हाफ मार्क्स आपको इस स्टेप पे मिल जाएंगे, फिर हाफ मार्क्स आपको इस प्रॉपर्टी को लगाने में मिल जाएंगे, ए सिमिलरिटी लगा दी आपने, ये रेशियोज आइडेंटिफाई कर दी, हाफ मार्क्स हो गया, और हाफ मार्क्स आपको आंसर निकालने के, ठीक है। तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 में अगर आप जब देखेंगे, ठीक है, तो इसमें फाइंड द पेरीमीटर पी सी डी ट्रायंगल की, पी सी डी, ये ट्रायंगल आपका का पेरीमीटर पूछा है, राइट। इसका आपने आंसर कर दिया, तो आपने जैसे ही इसको ड्रॉ किया प्रॉपरली, ठीक है, आपको क्वेश्चन से ही हाफ मार्क्स मिल जाते हैं।
ये क्वेश्चन को आंसर के फॉर्म में रिपीट किया आपने, टेंजेंट टू अ सर्कल ये लिखा, ये आपको हाफ मार्क्स मिल गए। फिर आपने जैसे ही पैरामीटर का ये स्टेप्स किए, आपको 1 मार्क्स मिल गया यहाँ पे। फिर जैसे ही आपने इसका आंसर टोटल सम किया तो हाफ मार्क्स, कैलकुलेशन पे आपका हाफ मार्क्स मिल रहा है। अगर कैलकुलेशन बाय मिस्टेक यहाँ पे कोई गलती भी हो गई तो आपका सिर्फ हाफ मार्क्स कटेगा, ये 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप्स कभी भी क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है आपको तो स्टेप्स मत छोड़िएगा। आपको जहां तक आता है, समय कई बार टाइम कम रह जाता है, राइट, तो आपको उसको पूरा छोड़ने के बजाय आप सिर्फ स्टेप्स स्टेप्स लिख दीजिए। कैलकुलेट करने में अगर आपको टाइम लग रहा है उसको आप छोड़ भी सकते हैं, बट अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करके जाएंगे मॉडल पेपर तो आपका क्वेश्चन पेपर ना ही छूटेगा ना ही गलत होगा। और आप टाइम से पहले ही करके एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, राइट। तो इसलिए जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स लगाएंगे आप, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप सारी चीजें कई बार पढ़ लीजिए, ठीक है, कई बार रिवीजन कर लीजिए, बट अगर आपने प्रैक्टिस कम की है, क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर्स कम लगाए हैं, तो आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं एग्जाम में। बट अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है और इसको 3 घंटे क्वेश्चन को आपने 2.5 घंटे में सॉल्व कर लिया प्रैक्टिस पेपर के टाइम पे, तो आपको हमेशा अपर हैंड रहता है, आप कभी भी किसी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। तो इस वीडियो को हम शॉर्ट ही रखते हैं, क्योंकि डिटेल में हम लोग, इस सर ने ये डिटेल में आपको वीडियो बना रखा है इस पे कुछ सॉल्यूशन का। ये सिर्फ था आपको स्टेप्स दिखाने के लिए कि कैसे इसके मार्किंग स्कीम होती है, राइट। आप जैसे जैसे बड़े क्वेश्चंस में जाएंगे, ठीक है, फर्दर सेक्शंस में, तो वहां पे आपको स्टेप्स पे और ज्यादा मार्किंग मिलने लगती है, राइट। राइट, ये ठीक, अब 38 है। तो पहला चीज ही आप देखेंगे यहाँ पे, आपने जैसे ये लगा दिया 10:45 इतना है इस क्वेश्चन को पढ़ के, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स बनने लगे, ठीक है। तो की आइडेंटिफिकेशन पे आपको मार्क्स मिल गया। फिर आपने जैसे जैसे वैल्यूज रखी, आपको ये हाफ 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 मार्क्स मिलने लगे, ठीक है। फिर आपने जैसे ही ये किया, ठीक, कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है, ठीक है, बट मेन चीज है आपको अप्रोच, कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और किस तरह उसको आंसर की तरफ जाना है। अगर आपने ये स्टेप्स लॉजिक आपको पता है, तो कैलकुलेशन में अगर गलती भी हो भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आधे मार्क्स कट जाएंगे, मैक्सिमम 1 मार्क्स कट जाएंगे। बट वो भी मिस्टेक्स आपकी नहीं होंगी, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।